दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सियासत पल पल करवटें बदल रही हैं। एक तो जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम, इन दो जगहों के नतीजे आने हैं। हालांकि इससे सियासत जो मौजूदा बयानबाजी है उससे कोई अब फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो वोटिंग हो चुकी है अब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें, सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जिस तरह से अभी दिल्ली में धमाका हुआ अभी 2 रोज कबल, और उस धमाके के बाद जो उसके तार सीधा जम्मू कश्मीर से जाके जुड़ गए कि किस तरह से डॉक्टर उमर, उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से, उसके बाद मुजम्मिल जम्मू कश्मीर से, कई ऐसे नाम सामने आने लगे, शाहीना, और अब तो जो नाम आ रहे हैं तकरीबन 10 ऐसे नाम आ चुके हैं जो इनके लिंक या राब्ते में एक दूसरे के हैं। अभी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि तमाम के तमाम लोग कसूरवार हैं, लेकिन हाँ, ये एक दूसरे के राब्ते में थे। सुरक्षा एजेंसीज अभी जांच कर रही हैं और जो इसमें कसूरवार पाए जाएंगे बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन अभी चूंकि कार्रवाइयां चल ही रही हैं, इसी बीच सियासी बयानबाजी ने अपनी जगह बना ली है। और न सिर्फ जगह बनाई है, बल्कि इस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है कि जो पीडीपी ने पहले कुछ कहा, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ कहा, फिर बीजेपी ने उसका जवाब दिया, तो ये सियासी बयानबाजियां इस पूरे मामले को क्या कुछ हद तक मुतासिर करेंगी, उस पर असरअंदाज होंगी। इससे पहले कि मैं और आगे बात बताऊं आपको, पहले आइए सुनते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं, हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो इस पूरे प्रोसेस पर क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने, क्या कहा, जो जम्मू कश्मीर के वहां वजीर आला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी उसके जो है वो एक अहम रुकन है और वजीर आला है। दूसरी तरफ पीडीपी ने क्यों इस पर सवाल उठाए, वो क्या कहना चाहती है, पीडीपी क्या कर रही है, और वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के बयान का जो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर है सुनील शर्मा, बीजेपी के लीडर, वो क्या कह रहे हैं। आप पहले तीनों के बयानात को सुने, फिर इससे आपको अंदाजा होगा कि दरअसल इस पूरे मामले में सियासत ने कैसे अपनी जगह बनाई है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू करते हैं कि हर कश्मीरी मुसलमान जो है वो आतंकवादी है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है लोगों को सही पटरी पर रखने में। मैं तो मान के चलता हूं कि जो लोग इस हादसे के लिए कसूरवार हैं उन्हें पकड़ के सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो दिल्ली में हुआ, हम उस गम में आपसे ज्यादा हम उस तकलीफ को समझते हैं, क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत नजदीक से देखा और बहुत सालों से देखा है। आपसे गुजारिश है, एक तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द होनी चाहिए और साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा, जिन खानदानों से ये ताल्लुक रखते हैं, उनके माँ बाप भाई बहन वो मुजरिम नहीं है, उनको मुजरिम मत समझो। क्योंकि मैंने खुद देखा टीवी पे जिस तरह एक डॉक्टर के बाप, उसका क्या कसूर है, उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसको धक्के घसीटा जा रहा था। ये अच्छी बात नहीं है। आतंकवाद एक नया नया रूप लेके आता है और इस बार का जो मॉड्यूल, जो फॉर्मेट आतंकवाद का देखने को मिला, जिसमें वाइट कलर जॉब के लोगों को इन्वॉल्व करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, और अचानक ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कश्मीर की, जो एक जिसे कहते हैं कि एक संरक्षण, एक प्रोटेक्शन देने का काम इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को करते हैं, कहीं न कहीं ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी शिकंजा कसा जाना चाहिए। इतनी जल्दी वो किसी भी आतंकवादी, अलगाववादी के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ये उनके ऊपर शक पैदा करता है और शक के दायरे में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स को देखते। तो आपने सुना कि उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि दिल्ली विस्फोट जो हुआ है उसको वो मजम्मत करते हैं। उनका कहना है कि इसकी हम निंदा करते हैं, ये बहुत गलत हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें शामिल जो लोग भी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इसमें शामिल हैं, यानी जो इनके करने वाले हैं, इसकी साजिश रचने वाले हैं, जो इसके मददगार हैं, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि निर्दोष यानी बेकसूर लोगों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं उन्होंने इसे लेकर जम्मू कश्मीर में चल रही कार्रवाई को लेकर कहा कि मामले की जांच चल रही है, इसमें शामिल आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अतीत में यानी माजी में भी उच्च डिग्री और योग्यता वाले कई ऐसे युवा जो है वो आतंकवाद में शामिल पाए गए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये बात क्यों कही जा रही है? क्या ये इसलिए यह बात कही गई कि उमर अब्दुल्ला के बयान से पहले महबूबा मुफ्ती ने कुछ कह दिया था? महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी के सदर, उन्होंने ये कहा था कि ब्लास्ट जांच पर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, जो कह रहा था कि शक की बुनियाद पर लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था कि शक की बुनियाद पर लोगों को तंग करना सही नहीं है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती ने बताता नाम लिया था कि उमर, जो डॉक्टर उमर का जिक्र आ रहा है, जो उस कार में मौजूद था जिस कार में धमाका हुआ दिल्ली में लाल किले के पास, महबूबा मुफ्ती कहना है कि उमर के पिता के साथ गलत व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि जांच जरूरी है लेकिन परेशान ना किया जाए। सवाल यह पैदा होता है कि जांच जरूरी है तो आखिर परेशानी तो थोड़ी होगी। जब मेरा कोई रूटीन है, उस रूटीन से बरखिलाफ मुझे कोई उठाकर ले जाएगा, यानी मुझे अपने साथ ले जाएगा, थाने ले जाएगा या पूछताछ करेगा, तो थोड़ी परेशानी तो होगी। क्या इससे ज्यादा कुछ हो रहा है? मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगर इससे कुछ ज्यादा हो रहा है, वाकई कुछ ज्यादतियां हो रही थी, वो बात सामने लाई जाए। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इतना गट्स रखती हैं, उनको लगता है कि ऐसा हुआ है, तो वो मिसालें दे, सामने लाए। जैसे कम से कम मुफ्ती ने एक नाम तो लिया, लेकिन सिर्फ हवा में बात करना और फिर इसलिए बात करना कि किसी एक ने सवाल उठा दिया है या एतराज कर दिया है या कुछ कह दिया है, तो फिर हम भी कह दे या फिर तीसरा भी कह दे, चौथा भी कह दे, और सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी जो सियासी हसासियत है उसमें हम कहीं पीछे न रह जाए। क्या ये हो रहा है? मैं सवाल उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रहा है, लेकिन ये सवाल उठा रहा हूं, क्यों इस पर सियासत इस तरह से काम कर रही है। नेता विपक्ष सुनील शर्मा, उनका भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानात से जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, उस पर असर पड़ सकता है। ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा होता है कि जब कभी ऐसी बड़ी घटना होती है तो इस तरह से लोग जो है सपोर्ट पे बातें करने लगते हैं या इस तरह की सवाल उठाने लगते हैं। इनके किरदार पर भी जांच होनी चाहिए। अब आप बताइए, सियासत, इसी को कहते हैं सियासत। एक तरफ जम्मू कश्मीर की पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो लीड लिया और जिस तरह से इंकशाफ हुआ कि कैसे एक डॉक्टर जो है वो पोस्टर चिपकाते पाया गया था, अब जैश ए मोहम्मद के नाम पर एक पोस्टर चिपकाया पाया गया था, वहां से एक उसकी जो छानबीन शुरू होती है और उसके बाद पूरा प्लॉट सामने आता है। जब जो बात अब तक सामने आई है उसके मुताबिक पूरा प्लॉट सामने आता है। फरीदाबाद में तकरीबन 2900 किलो का विस्फोटक का पाया जाना, फिर एक के बाद एक कई नाम सामने आना, डॉक्टर उमर का नाम सामने आना, डॉक्टर उमर के रास्ते में मुजम्मिल किस तरह से थी, मुजम्मिल के रास्ते में डॉक्टर शाइना किस तरह से थी। अभी ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं, जांच हो रही है, उनसे जुड़े चीजों को खंगाला जा रहा है, उनके डिवाइसेस को जब्त किया गया है। लेकिन चूंकि अभी प्रोसेस जारी है और अभी से हम अगर ये सवाल उठाने लगे, या तो आपके पास अगर पुख्ता जानकारी है तो आप पूरी बात रखें सामने। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है, उन्होंने यहां तक कहा, उन्होंने कहा, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि हुआ होगा, उनका तजुर्बा शायद था। मैं उनसे बात करता हूं, उन्होंने कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि पुराने किसी मामले में किसी पुलिस साहब की रंजिश होती है, तो ऐसे मामले पुलिस वाले ऐसे लोगों को खासकर टारगेट करते हैं, उनको उनका नाम जो है डाल देते हैं कि भाई ये इसमें शामिल है। भाई मैं कहता हूं कि ये तो एक इल्जाम हो गया ना। अगर आपके पास पुख्ता सबूत है, पुख्ता जानकारी है, पुख्ता बात है, तो खुल के बात कीजिए। आप सियासी पार्टी हैं, आप एग्जाम्पल दीजिए, बातें रखिए। तो बहरहाल सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो ये सवालात उठ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जो भी कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो हरकत हुई है, जो ये धमाका हुआ है, इसमें बेकसूर की जान गई हैं, 12 बेकसूर लोग मारे गए। तो उन बेकसूर लोगों की जान जिनकी वजह कर गई, बेशक उन्हें भी सजा होनी चाहिए, उन्हें जरूर सजा होनी चाहिए। उन तक पुलिस पहुंचे, उन्हें गिरफ्तार करे, उनका ट्रायल हो, उनको सजा हो। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि जो कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन जो बेकसूर है उनको तंग ना किया जाए। मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसा हो भी सकता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई शख्स जो गुनहगार रहा हो, उसने ऐसे गलत काम किया और उसके घर वालों को पता भी शायद नहीं है। ऐसे में ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं कई बार। लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्त है बहुत सब्र का, और साथ ही साथ जहां तक मुमकिन हो जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उनका साथ देने का, ताकि ऐसी जो हरकतें कर रहे हैं जिससे आम लोगों की जानें जाती हैं, बेकसूर आम लोग मारे जाते हैं, पूरा का पूरा, चाहे वो एक रीजन बदनाम हो जाता है, एक रिलीजन बदनाम हो जाता है, ऐसी कई चीजें होती हैं। तो ऐसे हमें रेडिकलाइज्ड लोगों से बचना होगा। हमें यह ध्यान देना होगा कि कहीं कोई गलत राह पे तो नहीं डाल रहा है। आप बताएं, जितने डॉक्टर के नाम आए, अगर उनमें से एक डॉक्टर भी, मैं आप ही की बात मान लेते, एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर भी अगर मान लीजिए कि वो कसूरवार है, सच में है, तो आप सोचें एक डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है?
डॉक्टर तो लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बना है, वो जिंदगी ले कैसे सकता है? और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसने कितना गलत काम किया है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमें ऐसी सोच, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी गतिविधि को हर स्तर पर, हर सतह पर उसका मुकाबला करना होगा। अगर हमें कोई जानकारी मिलती है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए, हमें पुलिस वालों को उनके इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि समाज में, माशरे में अमन कायम रहे और कोई इस तरह से लोगों को गुमराह करके और लोगों के लिए परेशानी खड़ी ना करे, लोगों की बेगुनाह लोगों की जानें न ले ले।